हेडलाइन के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबर से, जहां जिले से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लिटिया में बने गौठान की दर्दनाक हकीकत इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने उजागर की। लगभग 5 से 6 साल पहले बनाए गए इस गौठान की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और अमानवीय है। जो इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। गौठान में आधा दर्जन से अधिक गौवंश मृत अवस्था में पाए गए। वहीं मृत गायों की स्थिति देखकर यह साफ जाहिर होता है कि यह हालात सिर्फ आज के नहीं बल्कि कई दिनों से लापरवाही बरती जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि एक गाय कई दिनों से भूखी प्यासी रस्सियों से बंधी खड़ी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि करीब दर्जन भर से ज्यादा गायों के पैरों में रस्सियां कसकर बांधी गई थी, जिससे उनके पैरों में गहरे जख्म हो गए थे। यह सब खबर स्थानीय गौ रक्षा संगठनों को मिली तो वे तत्काल एक्शन मोड पर नजर आए। संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गायों के पैरों में बंधी रस्सियां को काटी, साथ ही घायल गौवंशों का प्राथमिक उपचार भी शुरू कराया। गौ सेवकों ने प्रशासन से तत्काल जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। राजनांदगांव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत लिटिया है और इस लिटिया की खबर इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार सुबह से दिखाने का पूरा प्रयास किया है और यहाँ की सच्चाई को बताने का प्रयास किया है। इंडिया टाउन न्यूज की खबर को देखने के बाद राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग जो है एक्शन मोड पर आ चुके हैं। अब एक्शन मोड पर आने का मतलब आपको पूरी जानकारी देंगे। वर्तमान में यहाँ की स्थिति अभी हम आपको बता दें कि इस जगह पर एक गौठान बनाया गया था जो लगभग 5 से 7 वर्षों पूर्व बनाया गया था और इस गौठान पर देखरेख के लिए कोई आव भाव कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। वर्तमान स्थिति में जो चीज इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार दिखाया है कि इस जगह पर तकरीबन 5 से 7 गायों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम दिखाने का पूरा प्रयास किए और दिखाने के बाद आज इस जगह पर राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग भी मौजूद हुए हैं। साथ ही इनके बोलने के बाद पुलिस विभाग को भी बुलाया गया है। पुलिस भी अभी मौके पर मौजूद है और क्या कुछ देखा, क्या कुछ जानकारी इन्हें, वो सारी चीज की हम बात करेंगे। जी, सुबह से इंडिया टाउन न्यूज जो है लगातार इस जगह की खबरें दिखा रहा है, उजागर कर रहे हैं, पोल को खोलने का काम कर रही है। तो आखिरकार गौ जो मवेशी होते हैं, गौ माता जो हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है, तो उसको लेकर के क्या यहाँ की प्रतिक्रियाएं नजर में आ रही है? हम लोग को अभी जानकारी मिला कि यहाँ लिटिया के गौठान में 2-3 गाय मृत अवस्था में उनका शव रखाया हुआ है, साइड में पड़ा हुआ है और कुछ गाय की कंगाल भी है। और उसके अलावा ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी जो नंदी है, जो गाय बैल है, उनके पैरों में बांधा हुआ है, ऐसा रस्सी टाइट बांधा गया है कि कीड़े भी लग गए हैं उसमें। तो जब सरकार की तरफ से इतनी सारी योजना है, मेरे को जैसे जानकारी मिला है कि 25 रुपये हर गौठानों में पर गाय के हिसाब से आता है, जिसको बढ़ा के इस गवर्नमेंट ने शायद 35 रुपये कर दिया है। तो जब ये पैसा आ रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं यहाँ के सरपंच? बाकी निर्माण कार्यों में जैसा उनका हस्तक्षेप रहता है तो गौठान की भी व्यवस्था को सुचारित रूप से करे। और गांव के लोगों से जानकारी हमको ये भी मिला है कि यहाँ पास ग्रामीण लोगों की जो बैठक हुई, कि गांव की बैठक हुई, उसमें भी हर घर से 100 रुपए के हिसाब से दिए। तो यहाँ 1500 घर के राशन कार्ड है करके जानकारी मिली, उसमें मान लो 100 लोग भी दे दिए होंगे 100 रुपए, तो 1 लाख रुपए के आसपास होता है। और एक गौठान में मेरे ख्याल से यहाँ की जितनी गाय की व्यवस्था देख रहा हूँ तो 12 से 15 हजार रुपए में पर मंथ उनके दाना पानी की व्यवस्था हो सकती है। चलो दाना तो हमको खरीदना पड़ता है, पानी की व्यवस्था तो भाई हम परमानेंट यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी तो उनको तरीके से करना चाहिए, व्यवस्थित नहीं है। तो हमने अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को, प्रशासन में सहयोग किया। मेरे साथ हमारे बड़े भैया जिला के सह संयोजक सुनील सेन भैया भी हैं और हमारे गौ रक्षा के जिला प्रमुख और सारे बजरंगी साथी के साथ ग्रामीण के जितने भी गौ सेवक हैं और गौ माता को जो आस्था मानते हैं, सारे भाइयों उपस्थित हुए हैं। प्रशासन से हम ये निवेदन करेंगे कि गौ माता है हमारी, सिर्फ मवेशी के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए कोई भी कार्य, इनके लिए जितनी अच्छी हो सके सुचारू व्यवस्था से यहाँ पर कार्य होना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल शासन को अपने साथ
शासन को अपना हेल्प भी करना चाह रही है। जहां हम लोग बोलेंगे, हम सभी बजरंगी हर संभव प्रयास करेंगे, समाज से भी कुछ सहयोग करा पाए। अपना प्रस्ताव हम रखेंगे, मतलब समाज के पास भी ये बात रखेंगे कि गौ सेवा में और गौठानों के विकास में सहयोग प्रदान करे। इसके लिए हमने जिला पंचायत सीओ को भी बोले हैं, मतलब मैडम से बात हुई थी कि एक जिला स्तर के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के सरपंचों को बुला के थोड़ा सा दिशा निर्देश करके इनकी व्यवस्था को सुचारू करे। और अपन अभी एफआईआर करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर हो, इसमें जो भी दोषी है उस पर जांच की जाए। किस प्रकार से आप लोगों को सूचना मिली है और सूचना के बाद यहाँ की वस्तु स्थिति क्या कुछ देखने को मिली है? आज सुबह मुझे हमारे पत्रकार बड़े भैया हैं अजय सोनी जी के माध्यम से मुझे जहाँ की जानकारी मिली, हमने तुरंत तत्काल हमारे सभी बजरंगियों को और आसपास के जितने भी रहने वाले हमारे विचारधारा के लोगों को सूचित किया और हम मौके पे आए हैं। मौके में आने से हमको यहाँ देखने को मिला कम से कम 7 से 8 गौवंश के किनारे में जिनका देहांत हो चुका है, जिसकी उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ दूसरे कई गौवंश है जिसको पैरों में रस्सी बांधा गया है। रस्सी इतनी निर्दयता से बांधा गया है, दुर्दशा से बांधा गया है कि उस रस्सी के जगह में पूरा कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े पड़ने की वजह से वो आगे चल के उनका देहांत होना निश्चित है। इस सबको शासन प्रशासन और जिन लोगों ने भी इस यहाँ पे इस गौठान में गौवंश को रखा है, उनकी जवाबदेही है कि उनकी दाना पानी की व्यवस्था करे, उनकी इलाज की व्यवस्था करे। क्योंकि गौवंश सिर्फ गौवंश नहीं है, ये हमारी हिंदू आस्था का बहुत बड़ा विषय है, जिस विषय में हम हमेशा आंदोलित रहे हैं। कई बार हम लोग ने इस विषय में बहुत बड़े आंदोलन भी किए हैं और शासन प्रशासन इसमें लगातार सक्रिय है, लेकिन सक्रिय सिर्फ बातों में है और भाषणों में है, धरातल में कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि धरातल में भी कुछ ऐसे कार्य शासन और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिले, ग्रामीणों को भी सहयोग मिले और हमारे सभी गौवंशों को ऐसा रखा जाए ताकि उनको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाला विषय है कि आखिरकार जिला मुख्यालय से लगा हुआ महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लिटिया है और लिटिया पर इस प्रकार के अमानवीकृत उन गायों के साथ, उन बैलों के साथ, उन बछड़ों के साथ किया जा रहा है। अब इसको लेकर के पहले ही मैंने कहा था कि गौ रक्षक के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग एक्शन मोड पर आ चुके हैं और अब ये एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में अभी पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। अब देखने का विषय तो ये होगा कि आखिरकार किन किन के ऊपर इस पर एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे सब खबरों के लिए, ऐसे सब मामलों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।